सबसे पहले अपना सवाल रखा था प्रवीण सिंह झाला जी साहब ने। तो ये झाला साहब का सवाल है, आउटलुक फॉर जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनिंग और राकेश एक्सपोर्ट्स। पहले ये जॉनसन कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। पहले भी एक दो बार बात हुई है इस पर। 1 साल के नज़रिए से ये पूछ रहे हैं कि खरीदा जाए या ये बेचने वाले कैंडिडेट्स में है। देखिए, एक एज आप कह लें कि एज सेक्टर ये जब से कोविड आया है तब से इसके फेवर में कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब भी आपका गर्मी का मौसम होता है या तो कोविड पहुंच जाता है या रशिया यूक्रेन पहुंच जाता है या फिर बारिश खुद ही पहुंच जाती है। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह से आप ग्लोबल वार्मिंग कह लें या जिस तरह से डिपेंडेंस ऑन एसी कह लें, या ये धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इनकी मार्केट ग्रो करने नहीं करने का तो कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन अभी तक वो इनके परफॉर्मेंस में नहीं दिखा है। हाँ, एक बात अच्छी बात क्या लगती है, अम, जापान का मैनेजमेंट, यूएस का इनोवेशन, सब कुछ साथ में इस कंपनी के, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ना गवर्नेंस का इश्यू है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनको टाइम लगेगा अपने आप को फिर से वापस गेम में लाने के लिए, जो कि अभी पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स ब्लू स्टार, जो मार्केट शेयर ज़्यादा गेन कर रहा है। अभी उधर जो शिफ्ट हो चुका है, धीरे-धीरे इनको रीगेन करना हो। तो इसमें इनकी स्ट्रैटेजीज़ आएँगी, वक़्त लगेगा। तो आप 5 साल, 6 साल के हिसाब से पूछेंगे तो ये सब एमएनसीज़ जो हैं, ये पोर्टफोलियो के लिए काम करती हैं। लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो सिनेरियो ये है, अगर ये रिज़ल्ट का सिचुएशन जो ये दे रहे हैं, या तो माइनर लॉस में चले जाते हैं या जस्ट नाम के लिए प्रॉफ़िट आता है, तो इस सिचुएशन में इनका वैल्यूएशन इनके फ़ेवर में नहीं जाएगा और उसके कारण से ही इसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा इमीडिएट नहीं आ पाएगा। अनलेस रिज़ल्ट कुछ अच्छा आ जाए या कंपनी कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करे इन टर्म्स ऑफ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। इस बार एक अच्छी बात क्या हुई है कि इतने लंबे समय से गिरते थक चुका है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ 900 के आसपास, 950 के आसपास बहुत अच्छा बॉटम क्रिएट हो गया। और वैसे भी जब इसका लाइफ साइकिल में रीड कर रहा था, तो टाइम साइकिल के हिसाब से 900 के नीचे एक तो नहीं जाना चाहिए था और इस साल में इसको बॉटम आउट हो जाना चाहिए। अब एक बार टाइम साइकिल कंप्लीट होता है तो नया टाइम साइकिल शुरू होता है। मतलब 900 का सपोर्ट और नया टाइम साइकिल शुरू। तो नया टाइम साइकिल शुरू होता है तो स्टॉक डिपेंडिंग अपॉन कैसा परफॉर्म करता है अपने प्रीवियस हाई के पास भी जा सकता है। लेकिन ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर पा रही है। कंपनी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टाइम साइकिल ये कहता है कि कुछ धीरे-धीरे होना चाहिए। फिलहाल ये लगता है कि जिस तरह की बाइंग शुरू हुई है 950 के आसपास, ये बहुत अच्छी होप की बाइंग है। अब इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म करना होगा, तो बेस हायर बनता जाएगा। क्वार्टर में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ये सारा जो बेस बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसका 950 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और साथ में 1200 के पास एक सस्टेनेबल बेस बन चुका है। मतलब अगर 1200 के पास वाला बेस रह गया तो पोटेंशियली ये 1600 वाला जो मार्क है वो कोशिश करेगा रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 1200 के नीचे इसको नहीं जाना है। तो अभी चूंकि फंडामेंटल टर्न अराउंड नहीं हुआ है कंपनी का, इसलिए हमें प्राइस लेवल को ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा और उससे ही अपने को रिस्क कंटेन करना पड़ेगा। तो 1200 का मार्कर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। अपर साइड में 1600, 1650 और अगर इनका फिर से लॉस्ट ग्लोरी वापस आ जाता है तो इवन 1800, 1900 पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट वॉच कीजिएगा। ये क्वार्टर तो बहुत ही मेरे ख्याल से लैकलस्टर ही रहना चाहिए। मेन दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर होता है जिसमें इनके अच्छे रिजल्ट्स हम उम्मीद कर सकते हैं जी। लेकिन जो इनका काम है उसके हिसाब से क्या एक साइक्लिकलिटी इनके बिजनेस में होगी? और अब इस बार का तो मौसम कह लीजिए खत्म हो गया। हर बार ये सिक्लिकल बिजनेस ही है और इसलिए उस सिक्लिकलिटी को फैक्टर करता है स्टॉक प्राइस। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये ग्लोबल प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इनका इंडिया का बिजनेस ही देखना है। प्लस ग्लोबल प्लेयर प्लस एमएनसी है तो इसके कारण इनका वैल्यूएशन प्रीमियम भी सस्टेन होता है। तो ये इनके फेवर में जाता है। लेकिन बिजनेस पर से सिक्लिकल है, इसमें कोई शक नहीं। जी।
और दूसरी चीज़ वैल्यूएशन के लिहाज से आप इसको कहाँ रखेंगे? मतलब चूँकि प्राइस अर्निंग वैल्यू पीई वैल्यू तो निकालना मुश्किल होगा, निकाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप इसको प्राइस टू बुक भी देखेंगे अगर, तो काफ़ी ऊँचा वैल्यूएशन मिलता है आपको 5 से ज़्यादा का। नहीं, अभी इसके वैल्यूएशन जब कोई केस टर्न अराउंड का होता है तब वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो सकता है अगर रियल टर्न अराउंड हो जाए तो। तो ये पोटेंशियली टर्न अराउंड केस में कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर रियल टर्न अराउंड हो गया, तो वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली टर्न अराउंड नहीं हो पाया, तो फिर वैल्यूएशन बहुत ही मतलब महँगा है, बहुत महँगा। जी। तो वैसी हालत में फिर हमें क्या तिमाही नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए इसमें कोई भी एक नई पोज़ीशन बनाने से पहले? 2 काम सेंसिबल काम मुझे लगता है। पहला काम तो देखिए, अभी जो प्राइस यहाँ पे प्राइस लेवल और वॉल्यूम का जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, एक तरीका ये हो सकता है कि 1200 रिस्क कंटेनमेंट ज़ोन और बाकी मार्केट स्टॉक का तरीका है लॉन्ग रहने का। दूसरा ये है और रिज़ल्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा, तो इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक कोई अपसाइड सस्टेन नहीं कर जी। चलिए, तो यहाँ पे प्रवीण सिंह जी आपने पूछा था टारगेट क्या होना चाहिए 1 साल के हिसाब से, तो शमशी ने आपको बताया कि ऊपर एक 1600 का मुकाम है जहाँ पे नज़र तो जाती है पहले, लेकिन उसके लिए ज़रूरी शर्तें क्या हैं? और वही उसी के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं कि पहले तो 1200 टिका रहना चाहिए और एक अच्छा खासा लगता है कि बॉटम इन प्लेस हो गया है, वो लगभग कितना 950 के आस-पास का लेवल है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएँ। बाकी हम लोग बार-बार ये कहते ही हैं कि हम जो यहाँ जानकारी दे रहे हैं, वो इसलिए कि आप एक बेहतर डिसीज़न ले सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। हम आपको एक बना-बनाया नुस्खा नहीं दे रहे कि आप यही कर लीजिए। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं, उनकी मदद से आप खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न अपने लेवल पर लें। ज़रूरी हो तो प्रोफ़ेशनल हेल्प भी उसमें लें।